Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Class 9th chemistry, chapter number 5 physical states of matter में आज हम डिस्कस करेंगे Boyle's law. Boyle's law was presented by Robert Boyle. This law was presented by Robert Boyle. Robert Boyle. और कब प्रेजेंट किया था इन 1672 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने लॉ पेश किया। ठीक है, दिस लॉ शो अस ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है? दिस लॉ शो अस रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड प्रेशर। क्या एक्सप्लेन करता है? रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड प्रेशर, लेकिन इस एक कंडीशन पर, और कंडीशन ये है कि टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल्स लॉ हमें एक रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है किन चीज़ों के दरमियान? वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड प्रेशर। ठीक है, लॉ का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ स्टेटमेंट है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is inversely proportional to pressure at constant temperature। ये है लॉ का स्टेटमेंट। लॉ का स्टेटमेंट है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, गिवन मास ऑफ अ गैस का मतलब क्या है? फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, यानी फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस का जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज को? प्रेशर को। और कंडीशन क्या होगा? कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं? बॉयल्स लॉ। यानी द वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है? वो इनवर्स रिलेशन है। और कंडीशन क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब ये है, फर्ज करें मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस पर क्या है? एक पिस्टन है। ठीक है, अब इस पिस्टन के लिए कुछ कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये पिस्टन मूवेबल पिस्टन होगा, मूवेबल। ठीक है, सेकंड ये क्या होगा? लाइट पिस्टन होगा। ठीक है, एक तो मूवेबल होगा, दूसरा क्या होगा? लाइट होगा, और तीसरा कंडीशन इसके लिए है कि ये फ्रैक्शनलेस होगा, फ्रैक्शनलेस होगा, यानी इसमें फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गैस है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस गैस का क्या है? वॉल्यूम है। ठीक है, ये क्या है? वॉल्यूम। अब यहाँ पर मैं क्या अप्लाई करता हूँ? इस पिस्टन पर मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ। तो जब मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो ये क्या है? मूवेबल, तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो ये इसका वॉल्यूम क्या होगा? ये क्या है? ये सिलेंडर है, ठीक है, और इस पर जब मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो पिस्टन पर, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। पार्टिकल या मॉलिक्यूल ऑफ गैस कम क्लोज टू ईच अदर, और वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये है, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करता हूं तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो बॉयल्स लॉ जो रिलेशनशिप हमें बताता है वॉल्यूम ऑफ द गैस और प्रेशर के दरमियान जो ताल्लुक, जो रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है, वो रिलेशनशिप क्या है? इनवर्स रिलेशन है। यानी अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो
और वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। मैथमेटिकली दिस लॉ इज इक्वल टू, लॉ क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, तो ये है वॉल्यूम। ठीक है, ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और कंडीशन क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन कंडीशन क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखते तो फिर प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप फिर उबे नहीं होगा। ये रिलेशनशिप कब उबे होगा, जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, तब ये कंडीशन जो है या ये लॉ जो है ये उबे होगा। अदरवाइज इस कंडीशन के अलावा ये लॉ उबे नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने नोट करना है। अच्छा, अब V एज अ सेम मैं लिखता हूं, और ये साइन है प्रोपोर्शनलिटी साइन का। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन में रिमूव करता हूं तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, इक्वलिटी का साइन, और एक कांस्टेंट लिखूंगा, कांस्टेंट के, और 1/p में एज अ सेम लिखूंगा। ठीक है, अब V इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई P। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई P, तो P यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड कर दें, यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड कर दें, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसल होगा, तो PV is equal to K, PV is equal to K, and this is Boyle's equation। ये क्या है, Boyle equation, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है बॉयल्स इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को एक और तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि ये क्या है, ये प्रेशर है और ये क्या है, वॉल्यूम, दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है। तो दूसरा डिफिनीशन है कि द प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ pressure and volume remains constant at constant temperature। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी प्रेशर का जो वैल्यू है और वॉल्यूम का जो वैल्यू है, अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब सेम वैल्यू होगा, और कंडीशन कौन से कंडीशन पर होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा। ठीक है, फर्ज करें मेरे पास एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर, ठीक है, इसका ये वॉल्यूम और यहाँ पर क्या है, गैस मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसी तरह ये एक सिलेंडर, ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम, और तीसरा कंडीशन लेट सपोज मेरे पास ये है, ये, ठीक है, ये 3 सिलेंडर है। असल में ये एक ही सिलेंडर है, ठीक है, लेकिन हमने 3 अलग अलग सिलेंडर बनाए हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रेशर है वो है P1, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या है, यहाँ पर जो प्रेशर है वो P और वॉल्यूम जो है वो क्या है, V। यानी इस प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर पर इस सिलेंडर का वॉल्यूम इतना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रेशर अप्लाई करता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करता हूँ, लेट सपोज यहाँ पर मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ 2, ठीक है, या मैं यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करता हूँ 2, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम 1 होगा।
यहाँ पर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा और पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक होंगे। लेट सपोज प्रेशर में इंक्रीज करता हूँ, प्रेशर P1 इज इक्वल टू 4, तो वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ से लेकर यहाँ तक है और इस जब मैं यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक है, यानी वॉल्यूम में इतना डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो जब मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, 1/2 होगा। यहाँ पर मैं प्रेशर और इंक्रीज करता हूँ, लेट सपोज मैं प्रेशर P2 इंक्रीज करता हूँ 6, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम और डिक्रीज हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो और डिक्रीज हुआ है तो वो V2 होगा 1/3। यानी जब मैं वो प्रेशर इंक्रीज करता हूँ, ये प्रेशर यहाँ पर 2 है, वॉल्यूम इतना है, प्रेशर 4 वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, प्रेशर 6 वॉल्यूम और डिक्रीज हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जब भी मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब कंडीशन ये है कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV का मतलब कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो P1 V1, P का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 और V का वैल्यू क्या है 1, तो इससे जो वैल्यू आता है वो क्या है 2। ठीक है, इसी तरह P1 और V1, P1 का वैल्यू क्या है, P1 का वैल्यू 4 मल्टीप्लाइड बाई V1 का वैल्यू कितना है 1/2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो इससे क्या वैल्यू आएगा 2। ठीक है, इसी तरह P2 V2 इज इक्वल टू, इसका P2 का वैल्यू क्या है 6 और V2 का वैल्यू है 1/3। ठीक है, तो इससे क्या वैल्यू आएगा 2। तो यहाँ पर एक डिफिनीशन हमने लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पर PV प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम से क्या वैल्यू आया है 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। इसका मतलब ये है कि P1 और V1 का वैल्यू 2, P1 PV का वैल्यू क्या है 2, P1 V1 का वैल्यू 2, P2 V2 वैल्यू क्या है 2। तो इसका मतलब ये है कि P1 इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इक्वल होगा P2 V2 का। ठीक है, और ये क्या है, ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये मेन इक्वेशन है बॉयल्स लॉ का, बॉयल्स लॉ का मेन इक्वेशन है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन के जरिए आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल में आपको 3 चीजें दिए होंगे। फर्ज करें आपको दिया है वैल्यू P1 का, ठीक है, P2 का और V2 का, इन तीनों का वैल्यू आपको दिए गए हैं और आपने ये फाइंड करना है कि आप मालूम कर लें V1 का वैल्यू। तो आप इसी इक्वेशन से मालूम करेंगे। और किस तरह मालूम करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आपने मालूम करना है P1, तो डिवाइड बोथ साइड बाय P1, ये भी P1 ये कैंसिल होगा, V1 इक्वल होगा P2 V2 डिवाइडेड बाय P1। ठीक है, तो इसी तरह आप इससे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसी तरह अगर आपको ये दिया गया है कि आप V2 की वैल्यू मालूम कर लें, तो आप V2 की वैल्यू किस तरह मालूम करेंगे, एज वी नो दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो आपने क्या मालूम करना है V2, तो डिवाइड बोथ साइड बाय P2, ये भी डिवाइड बोथ साइड बाय P2, P2 कैंसल होगा, V2 इक्वल होगा P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। ठीक है, तो ये है मेन इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। अच्छा, ये था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। अब करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना है। वाई एक्सिस पर आपने वॉल्यूम लेना है और एक्स एक्सिस पर आपने प्रेशर लेना है। यहाँ पर प्रेशर लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज होता है, यानी यहाँ पर प्रेशर 1
ठीक है, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, और यहाँ पर वॉल्यूम बॉटम से टॉप की तरफ क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो ग्राफ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो वो क्या होगा, वो कुछ इस तरह होगा, खरों की तरह होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि जब प्रेशर 1 है तो वॉल्यूम क्या होगा, 4 होगा, यानी लोअर प्रेशर पर वॉल्यूम क्या होगा, हाई होगा। यहाँ पर प्रेशर कितना है, प्रेशर है 2, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा 3। इसका मतलब ये है कि प्रेशर क्या हो, इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज। प्रेशर और डिक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर और इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम और डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये है जब भी आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, एक और ग्राफ लेते हैं और प्रेशर वर्सेस 1/v का। ये है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का और ये है प्रेशर वर्सेस 1/v का। ठीक है, तो प्रेशर 1/v किस तरह आया है, हमने लॉ को डिफाइन किया था कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/v का। ये दोनों रिप्लेस कर दे तो इससे क्या वैल्यू आएगा, प्रेशर इज इक्वल टू, या प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। अब प्रेशर और 1/v के दरमियान ग्राफ बना लें तो ये है प्रेशर और ये है 1x एक्सिस पर 1/v। तो 1/v और प्रेशर के दरमियान जो ग्राफ है वो किस तरह होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान कर्व ग्राफ होगा और प्रेशर और 1/v के दरमियान किस तरह होगा, स्ट्रेट लाइन। फर्ज करें आप ये पॉइंट ले लें, ये और ये, यहाँ पर प्रेशर इतना, वॉल्यूम 1/v इतना, प्रेशर इंक्रीज, 1/v का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब भी 1/v का वैल्यू इंक्रीज होता है तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर v का वैल्यू इंक्रीज होता है तो क्या होगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर 1/v का वैल्यू इंक्रीज होता है, तो जब भी 1/v का वैल्यू इंक्रीज होता है तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर क्या हो, इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो प्रेशर और 1/v के दरमियान जो ग्राफ है वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, और ये क्या होगा, ये कर्व यानी आइसोथर्म होगा। आइसोथर्म मीन सेम टेम्परेचर पर या कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो ग्राफ बनता है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, वो क्या है, वो कर्व है। ठीक है, अच्छा एक और रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हमने एक और डिफिनीशन किया था कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, और इससे जो वैल्यू आया था वो क्या था, 2 था। यानी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या था, 2 था। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पर प्रेशर, और यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, PV, और PV का यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम का वैल्यू क्या था, 2 था। ठीक है, प्रेशर जब 2 था, 2, और फिर क्या था, 4, फिर क्या था, 6। 2 वैल्यू पर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या था, वो 2 था। 4 प्रेशर पर भी 2 था और 6 प्रेशर पर भी 2 था। तो एक रिप्रेजेंटेशन इस तरह भी है। अच्छा, अब करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने एक रेक्टेंगल बनाना है, ये है रेक्टेंगल। ठीक है, और इसी रेक्टेंगल में इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ आपने एक लाइन ड्रा करना है। यहाँ पर आपने P1 बड़ा लिखना है। P1 बड़ा लिखने का मतलब ये है कि प्रेशर ज्यादा है, तो जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, स्मॉल होगा, तो V1 आपने छोटा लिखना है। प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है, वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। प्रेशर और कम हो गया, वॉल्यूम और इंक्रीज हो गया। प्रेशर और कम हो गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, और इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये है कि हाई प्रेशर पर वॉल्यूम स्मॉल होगा और स्मॉल प्रेशर पर वॉल्यूम क्या होगा, हाई होगा। यानी इनके दरमियान जो रिलेशन है वो क्या होगा, वो इनवर्स रिलेशन होगा।